morning student. Today we are going to see some basic concept of chemistry chapters. Okay, in this chapter we have already seen what is my elements, what is my compounds, what are their types. Okay, then Avogadro's law, then law of conservation by mass, all about this. Now in this lectures we are going to see the average atomic mass. What is the definition of average atomic mass? The atomic mass of such an element is the weighted average atomic masses of its isotopes, taking into account the simple atomic masses of isotopes and their percentage occurrence. So, like this. इसका मतलब क्या है? Atomic masses of such an elements. Okay, atomic mass of such an element. इसका क्या है? Atomic mass है और atomic mass का जो एवरेज वेट है किसका? मासेस का. तो एवरेज वेट ऑफ एटॉमिक मासेस और उसके आइसोटोप्स, इसका जो मतलब है वो एवरेज एटॉमिक मास है. एवरेज एटॉमिक मास यानी कौन सा भी एटम के उसका मास का एवरेज और उसका परसेंटेज ऑकर्स, उसका मल्टीप्लिकेशंस, तो रहेगा एवरेज एटॉमिक मास. ओके, नाउ नेक्स्ट. नाउ molecular mass. So what is definition of molecular mass? Definition of molecular mass is the sum of average atomic masses of atoms of elements present in the molecules called molecular mass. So what is definition of molecular mass? Sum of the average atomic masses, यानी सम यानी वेरीज, कुल सबका जो एवरेज एटॉमिक मास, यानी जो अभी इसकी डेफिनेशन हमने अभी देखी है एवरेज एटॉमिक मास क्या है, और उसका सम यानी उसकी सब की बेरीज, तो वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास? द सम ऑफ द एवरेज एटॉमिक masses of atoms of element present in the molecules called molecular mass. Okay, so this is definition of molecular mass. So for example CO2. अभी CO2 का क्या करना है? अभी क्वेश्चन ऐसा आता है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर mass of CO2. कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2. सो इसका मतलब है हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है इसका, CO2 का. CO2 क्या है? मॉलिक्यूल. तो इसमें कार्बन कितना है? 1, तो यहाँ 1 लिखना. ओके, यहाँ पे लिखना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. ओके, सम लेना है, सम यानी बेरीज. अभी दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन. कितने हैं? 2, तो इसका क्या है? 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ओ यानी ऑक्सीजन. तो 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 यूनिफाइड मास. ओके, प्लस 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है. 8 उसका एटम नंबर है. ओके, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. सो इसका 1 इंटू 12 प्लस 32, तो इसका आ जाएगा कुल मिला के 44 यू यानी यूनिफाइड मास. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास क्या है? ऐसा मास जिसमें एवरेज एटॉमिक मास की कुल लेते हैं, उसकी बेरीज करते हैं, तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर मास. सम ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास. तो एग्जांपल यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका
मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं यहाँ पे हमने सवाल किया है। ओके, तो इसमें क्या है 1 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 2 किस लिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 1 क्यों है, कार्बन 1 है। ओके, और उसका U यानी यूनिफाइड मास। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। अभी H2O का मॉलिक्यूलर मास लेना है, निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो उसका सॉल्यूशंस, तो पहले क्या आएगा, H कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 1 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ O यानी ऑक्सीजन, तो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 1 इसका एवरेज एटॉमिक मास, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है इसलिए। ओके, प्लस 1 और ऑक्सीजन का 16, तो इसका जो टोटल होता है वो होता है 18, U यानी यूनिफाइड मास। सो इस तरह हमने कार्बन डाइऑक्साइड्स और H2O के मॉलिक्यूलर मास निकाले। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर मास कंसेप्ट। सो नाउ नेक्स्ट, now see here students, we are going to see now एवरेज एटॉमिक मास हो गया हमारा, मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद फार्मूला मास, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास वो नियर थोड़ा सा मीनिंग उसका सेम ही आता है। ओके, तो फार्मूला मास क्या है, द सम ऑफ एटॉमिक masses, sum of atomic masses of atoms present in किसमें प्रेजेंट रहते हैं, फार्मूला में, प्रेजेंट इन सम ऑफ द एटॉमिक masses of atoms, ओके, प्रेजेंट इन फार्मूला, some of the atomic masses of atom present in formula called formula mass, यानी सम यानी बेरीज किसकी, एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स, सम यानी बेरीज किसकी, बेरीज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम प्रेजेंट इन द फार्मूला कॉल्ड फार्मूला मास। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल NaCl। ओके, तो NaCl का क्या है, NaCl जो है तो उसका Na कितना है 1, तो इसमें एवरेज वर्ड तो यहाँ पे आएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Na। ओके, प्लस यहाँ पे भी 1 आएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl। तो क्या है, Na का एटॉमिक मास नंबर कितना है 23। ओके, 1 × 23 और इसका 1 × यहाँ पे 1 एवरेज एटॉमिक क्लोरीन 35.5, तो इसका आएगा 23 और इसका 35.5, तो कुल मिला कितना होगा 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यानी 58.5 यूनिफाइड मास। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्मूला मास। सो NaCl है उसका फार्मूला मास निकालना है, ठीक है, तो NaCl का फार्मूला मास कितना आएगा 58.5 यूनिफाइड मास। सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्मूला मास। सो नाउ नेक्स्ट, now
मोल concepts. Now मोल concept. So मोल concept जो है वो सिंबलाइज होता है n स्मॉल n से. ओके. Now 1 mole of substance or 1 mole amount of substance which containing amount of substance which containing many particles. यहाँ पे इट कैन बी डिफाइंड ऐसा लिख सकते हैं हम, इट कैन बी defined as, okay, so it will be complete words. It can be defined as the amount of substance which containing many particles. यानी ऐसा substance उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल रहेंगे. Amount of substance which containing many particles as 0.012 kg of carbon 12 isotopes. और उसमें amount of substance is equal to 6.022 और contain 6.022 10 to power 23 particles. ओके, 23 पार्टिकल. तो क्या है मोल? मोल यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं n से, स्मॉल n से. इट कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेनिंग, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें क्या रहेगा? विच कंटेनिंग मेनी पार्टिकल्स, उसमें मेनी पार्टिकल रहेंगे. तो मेनी पार्टिकल कौन कौन से रहेंगे? एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ऐसा भी लिख सकते हैं मेनी पार्टिकल्स. सो जो पुरानी किताब है उसमें एटम, आयन, मॉलिक्यूल ऐसा लिखा है. ओके. जो नई किताब है तो उसमें अमाउंट ऑफ मेनी पार्टिकल ऐसा लिखा है. ठीक है. तो मेनी पार्टिकल कौन से रहेंगे? एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इस तरह के. सो अमाउंट ऑफ इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेनिंग मेनी पार्टिकल्स लाइक एटम, आयन, मॉलिक्यूल एज 0.12 kg ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. यानी कार्बन 12 आइसोटोप में जिस तरह 0.1 kg ऑफ पार्टिकल रहते हैं उसी तरह वो कंसेप्ट को क्या कहेंगे? मोल कहेंगे. It can be defined as amount of substance which containing many particles as 0.012 kg of carbon 12 isotopes. Okay. So amount of substance contain 6.023 particles.